हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम गुरुदेव एक ऑनलाइन प्रश्न जो मेरे को भी रुचिकर लग रहा है, मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। आज ऑनलाइन प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा। इसके उपरांत में ताला एक और चाबी घुमाने से बंद होता है, दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है, तो हम अपनी वाणी विचार और व्यवहार की चाबी को कैसे घुमाएं कि हमारे बंद पड़े रिश्तों के ताले खुल जाए? अनिल जी खंडेलवाल सिंघाना साहब के चरणों में जानना चाह रहे हैं गुरुदेव, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, ताला बंद करना और घुमाने में जो हम कला अपनाते हैं वही कला अपने वाणी और विचार व्यवहार के लिए अपनाएं। आपको पता है ताला खुलता कब है और ताला बंद कब होता है? ताला को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? राइट हाँ, राइट। उसको सीधा घुमाना पड़ता है और बंद करने के लिए उल्टा घुमाना पड़ता है। तो बस जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो सब चीज़ को सीधा रखो, सीधा सोचो। सीधा रखेंगे तो सीधी प्रवृत्ति होगी। हम अपने आप को संयत बनाकर चलेंगे। चलिए। श्री राजेंद्र जैन सामगढ़ गरोट, इनके तो उपरांत तैयार रहेंगे श्री अनिल जी चौधरी गरोट। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने पढ़ा है कि रात्रि भोजन नरक का प्रथम द्वार है। कृपया आप इस संबंध में उद्बोधन दें ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। देखिए, बात सही है। रात्रि भोजन को जैन धर्म में दोष का कारण बताया और उसके पीछे मूल वजह बताई हिंसा। हम सब जानते हैं कि दिन में सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सूर्य प्रकाश में केवल प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के साथ साथ प्राशुकता भी होती है। विज्ञान की दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि उसमें रहने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो अदृश्य किरणें, उनके निमित्त से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जो होते हैं वो इधर उधर छुप जाते हैं। रात्रि होते ही उनका संचार हो जाता है। तो अगर हम रात में कुछ खाते पीते हैं तो उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। उसी से बचने के लिए हमारे यहाँ कहा गया कि रात्रि भोजन को छोड़ो। जीव हिंसा और भोजन की आसक्ति को कम करने के लिए जैन परंपरा में रात्रि भोजन के त्याग की बात की और उसे पाप निरूपित करते हुए दुर्गति का कारण बताया। लेकिन ये बात केवल जैनियों के यहाँ नहीं, अन्यत्र भी आया है। कहते हैं महाभारत के किस सूक्त में ऐसा उल्लेख है जिसमें कुछ श्लोक आते हैं, जो 3 श्लोक बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिसमें लिखा नरकत द्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधाना अनंत कायिके नोदकम अपि पातव्यम रात्रौ अत्र युधिष्ठिर तपस्विनाम विशेषेण गृहीनाम च विवेकिना ये रात्रौ सर्वदाहारम परित्यजन्ति स्वमेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। ये 3 श्लोक रात्रि भोजन के त्याग की उपयोगिता को चरितार्थ करते हैं और उसमें लिखा कि नरक के 4 दरवाजे हैं। उसमें पहला रात्रि भोजन, दूसरा परस्त्री लंपटता, तीसरा संधान यानी आचार मुरब्बा खाना और चौथा अनंत काई। वहाँ लिखा कि नोदकम अपि पातव्यम रात्रवत्र युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तपस्वियों को विशेष रूप से और विवेकी गृहस्थों को जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, उनको 1 माह में 1 पक्ष का उपवास का फल मिलता है। यानी साल में 6 महीने के उपवास का फल खाने पीने के बाद मिलता है। यदि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे तो लोगों को ये सोचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से रात्रि भोजन का त्याग बड़ा उपयोगी है। इसलिए लोगों को रात्रि भोजन का परहेज करना चाहिए। बहुत से अजैन भाई लोग रात्रि भोजन नहीं करते। अजैन ग्रंथों में भी लिखा है, मार्कंडेय महर्षि ने लिखा है कि अस्तंगते दीवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। दीवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने के बाद आप यानी जल खून की तरह कहा जाता है और अन्न को मांस के समान कहा है। जैनाचार्यों ने तो थोड़ी सी आप लोगों को रहमत दी है, लेकिन जो बात है वो यथार्थ है। आपको चाहिए कि आप अपनी वृत्ति पर नियंत्रण करें।
और इसे त्यागे, सीख ले। अभी अक्षय कुमार की क्लिप कई बार आई और हमेशा वो इस बात की वकालत करते हैं, एक स्टार होने के बावजूद शाम 6:30 बजे के बाद न वो कुछ खाते हैं न पीते हैं। कितना अनुकरणीय आदर्श है। कहीं भी जाए न खाना न पीना, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ सितारा, और कितने अच्छे से निभा रहा है, कितना बड़ा आदर्श। और उनने तर्क क्या दिया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, धर्मशास्त्रों में तो लिखा ही है, जन्मना जैन नहीं है वो। पर उनने कहा कि ये इसलिए कि जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी तो रेस्ट पर होती है, खा के सोएंगे तो पेट को रेस्ट नहीं मिलता, जबकि उसको भी विश्राम चाहिए। तो ये मशीन है, इसको आराम दीजिए, जब चाहिए खाइए, जब चाहिए पिए, ऐसा काम ठीक नहीं है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, उन लोगों से भी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा जो रात्रि भोजन तो छोड़ देते हैं पर फलाहार के नाम पर फुल आहार कर लेते हैं, वो ठीक नहीं, उसको भी छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, फलाहार खा लेंगे तो रोटी खाने में पाप, कलाकंद खाने में नहीं। मेरी आसक्ति छूटनी चाहिए, मेरे मन में ग्लानि होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। हम कुछ भी खाएं तो मन में संकोच होना चाहिए, तब त्याग है। हम भोपाल में थे, थोड़ा विस्तार में उत्तर दे रहा हूं क्योंकि आज बहुत दिन बाद रात्रि भोजन की बात आई। 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास हुआ, वहाँ शिविर लगा, 3000 लोग शिविर में भाग लिए। वहाँ के जैन स्कूल के बच्चे भी बहुत थे, जिसमें 4 सेक्शन केवल अजैन बच्चों का बनाना पड़ा। शिविर के समापन के बाद वहाँ के एक सज्जन अपने साथ एक दीक्षित साहब को लेकर के आए। एक चौधरी जी थे जो आकाशवाणी में डायरेक्टर थे, वो अपने साथ अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र दीक्षित जी को लेकर के आए और आए और बोला, महाराज इनकी आपसे कुछ शिकायत है। बोले, भैया मुझसे क्या शिकायत? बोले, महाराज इन्हीं से सुनिए। बोले, ये कहते हैं तुम्हारे महाराज क्या आ गए, हमारा खाना मुश्किल हो गया। बोले, मामला क्या है? हमसे तो आपका कभी मिलना ही नहीं हुआ, हमारे आने से आपका क्या हुआ? बोला, महाराज हमारी 8 साल की बच्ची आपके शिविर को अटेंड की। 8 साल की बच्ची ने शिविर अटेंड किया और उसी दिन से उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। महाराज मैं रात में खाता तो कहती, पापा आप रात में क्यों खा रहे हो, इसमें तो मांस भक्षण का दोष लगता है। महाराज जी पहले दिन मैंने इसको समझाना चाहा, दूसरे दिन बच्ची ने कहा, पापा आप ऐसा क्यों करते हो, क्या वहाँ जो बताया गया गलत है? मेरे मन में ये बात आ गई और मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। आज आपको आभार व्यक्त करने के लिए आया। तो ये है जैनियों, सोचो, आज जैनियों में दिन में खाने वाले कम, रात में खाने वाला ज़्यादा मिलते हैं। हमारा सब चलता है ना? क्या हो गया? सब चलता है कह करके धर्म को चलता मत करना। वन त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि इंसान का दिल एक तराजू है तो उस तराजू के पल्ले में हम धर्म, अनुशासन, सद्कर्म और सद्विचारों को कैसे भरें कि दूसरे पल्ले के कुविचार एवं अधर्म इसमें हावी न हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर संसार एक तराजू है तो उसके दोनों पल्लों के मध्य हम संतुलन कैसे बनाएं, जिसमें एक तरफ धर्म, संस्कार, सद्विचार हो और दूसरी तरफ बुराइयां हो, पाप हो, अनाचार हो, उनमें संतुलन कैसे बनाएं। मेरे विचार से धर्म और पाप दोनों को एक तुल्य में तौलना ठीक बात नहीं है। अगर हम इसे एक तराजू की तरह देखेंगे तब तो वो फिर एक संतुलन बनाएगा कि इतना धर्म भी करो, पाप भी करो, हिसाब बराबर रखो। धर्म वो नहीं कहता। धर्म की सीख ये है कि तुम्हारे पास तो पाप का लेस भी नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा पलड़ा भारी होना चाहिए।
तुम पर पाप कितना भी हावी होने की कोशिश करे, तुम्हारा पलड़ा इतना भारी हो कि हिलना भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो धर्म का पलड़ा भारी रखो। अभी पाप का पलड़ा भारी है, समझ गए? तो पाप के पलड़े को के भार को कम करने के लिए क्या करना है? 2 उपाय करना है। पहले पाप कम करो तो वजन कम होगा, और दूसरा धर्म करना बढ़ा दो तो इधर वजन बढ़ जाएगा। समझ गए? तो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हो तो पाप मुक्त होना है। एकदम धर्म का पल्ला एक तरफ एकदम सबसे भारी रखो, हिले नहीं। अभी पाप का पल्ला भारी, उल्टा ऐसा है, इसको ऐसा करना है। समझ गए? तो वो वैसा हो जाएगा यदि हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। उत्तरोत्तर पाप घटाने का उद्यम कीजिए और धर्म को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आप अक्सर प्रवचन में और रागम में भी लिखा हुआ है कि बेटियां उभय कुल वर्धनी होती है, यानी वो दोनों कुलों की लाज रखती है। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि यदि माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की किसी की भी मृत्यु होती है, तो उसका सूतक सिर्फ बेटे को ही क्यों लगता है, जबकि बेटी माँ बाप से ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट रहता है और बेटी को ज़्यादा दुख होता है, और माता पिता भी बेटे और बेटी को एक समान जन्म दे के एक समान परवरिश करते हैं, तो फिर ये बेटी को ही इसका मतलब समर्थन क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सूतक पातक का संबंध सगोत्री से है, गोत्र से। बेटी का विवाह होने के बाद गोत्र परिवर्तित हो जाता है, उसका कुल बदल जाता है जी। जब कुल बदल जाता है तो कुल के बंधुओं को ही सूतक लगता है, कुल से बहिर्भूत नहीं। ये एक हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। जी महाराज, अभी पिछले 23 जनवरी को हमारी माताजी का देहांत हुआ था, जो कि मेरी बेटी अविवाहित है, तो उसका ये कहना है कि जब दादी हमारी इतनी कुछ है तो हम उससे क्यों मरूं मैं, जबकि अभी मैं इसी घर की बेटी हूँ। तो ऐसे में उसको मतलब कैसे समझाएं? देखिए, बेटियों के विषय में जहाँ जैसी परंपरा है, कुछ जगह कुंवारी कन्याओं में सूतक मानते, कुछ जगह नहीं मानते। देखिए, सूतक पातक तो एक सामाजिक व्यवस्था है। मूल है मन की संवेदना, वो हमारी जुड़ी रहनी चाहिए, जिससे परस्पर प्रेम आत्मीयता का भाव बना रहे। जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती निशा जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी दुखमा काल चल रहा है और दुखमा होने वाला है, पर आजकल जो उच्च शिक्षित बच्चे हैं वो बोलते हैं कि साइंस प्रगति कर रहा है तो हम और आरामदायक लाइफ होने वाली है, तो और सुखमा काल होगा, तो उनको कैसे समझाएं? उन्हीं से पूछो और यहाँ बैठे लोगों से पूछो। आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पास पैसा कम था? बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों राजन जी? संसाधन कम थे? कम थे ना? 25 साल, आज जितना पैसा है, आज जितने संसाधन है, आज से 25 और 50 वर्ष पहले आपके पास नहीं थे ना? पर आज से 25-50 वर्ष पहले आप जितने सुखी थे, आज उतने सुखी हो क्या? बोलो। रात की नींद गायब। बोलो। हाँ, तब और क्या उत्तर देना? दुखमा है, समझ में आ गया? चलिए। नमोस्तु। हाँ। श्री अशोक जी, ठेकेदार बंडा सागर। अशोक भाई साहब, एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, हमारे यहाँ 2 अशोक जी शेरोबानी संरक्षक है। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त बंडा समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल एक थोड़ी धारणा बन गई है वो मूर्तियों की, मंदिर में मूर्तियां विराजमान करो तो बहुत पुण्य लगता है। और आजकल क्या है कि हम लोग मतलब कोई पूछता भी नहीं है, पदाधिकारियों से नहीं पूछता, न किसी जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछता है, और मूर्ति लेके चली जाती है और मंदिर में विराजमान कर देती है। अब ऐसी स्थिति में अब प्रतिष्ठित मूर्ति जब आ जाती हैं, वेदियों पर तो जगह है नहीं, तो बाहर आगे भी रख देते हैं मूर्तियों के आगे, तो क्या करें हम लोग? देखिए, भगवान की प्रतिमा विराजमान करना महान पुण्य है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को सही आसन नहीं देना बहुत बड़ा पाप है। कई लोग मूर्ति विराजमान करने की पुण्य से प्रेरित होकर जहाँ कहीं प्रतिष्ठाएं होती है, भगवान ले आते हैं, प्रतिमा ले आते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं और मंदिरों में रखते हैं। रखना चाहिए, लेकिन मंदिर में वैसी जगह हो, व्यवस्था हो, अनुकूलता हो, तब तो। अगर मंदिर की व्यवस्थाओं और अनुकूलताओं को देखकर आप विराजमान करते तो कोई दोष नहीं,
लेकिन मूर्ति तो ले आए और वेदी में जगह नहीं। अब क्या करें? मंदिर में अलग से एक्सपेंशन करो, अलग से वेदी बनाओ। ये एक प्रकार का अनर्थ है, पाप है, ऐसा कभी मत करना। एक दो जगह ऐसी घटनाएं हुई कि मूर्ति ले आए बड़ी बड़ी 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक की, और ला के पधरा दिए, बोले हम तो मूर्ति ले आए, अब तुम जानो। अब समाज के पास साधन का अभाव होने के बाद भी उन्हें अलग से वेदी बनाना पड़ा, और मंदिर में एक वेदी थी, अब एक दूसरी बना दी तो तीसरी और बनानी पड़ी। नहीं, ये उचित नहीं है। हम लोग तो पिछले अनेक वर्षों से आप देखते होंगे कि प्रतिष्ठा की जो पत्रिका आती है उसमें एक संकेत लिखा होता है कि कोई भी मूर्ति की प्रतिष्ठा तभी होगी जब आप संबंधित समाज की लिखित अनुमति लेंगे जहां आपको विराजमान करना है। एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। जितनी मूर्तियाँ बाहर की आती है प्रतिष्ठा के लिए, उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा की विधि हम तभी करवाते हैं जब वहाँ का लिखित पत्र मिले। ये सीख मुझे गुना से मिली थी। गुना में पंचकल्याणक हुआ था 1999 में, तो उस 1999 के पंचकल्याणक के बाद 2 मूर्तियाँ ऐसी थी जिनका कोई लेवाल ही नहीं था। आप सोचो ये कितना बड़ा दुख का कारण है। तब से मैंने कह दिया कि भैया कहीं भी हो पहले लिखित अनुमति लो, और आपको भगवान विराजमान करना है तो उत्साह के साथ करो। समिति से निवेदन करो, पंचायत से निवेदन करो, उनकी अनुमति लो। आपकी भावना है तो कमेटियों को चाहिए भावना का सत्कार करे, पर व्यवस्थाओं को देखते हुए। 3 की सीट में 5 को बिठाओगे, कैसे काम चलेगा? ये ठीक नहीं है, इसमें विवेक रखना चाहिए। श्री निर्मल जी पाटोदे इंदौर। हाँ बोलो बोलो संजय। हाँ, मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक चिड़िया अपने बच्चों को कभी घोंसला नहीं बनाती, वह केवल उन्हें उड़ना सिखाती है, परंतु आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए केवल पैसे जोड़ने का काम करते हैं। वह उनके संस्कार होना योग्यता पर ध्यान नहीं देती। यह कहाँ तक सही है? कृपया बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ इस अर्थ में देखा जाए तो आदमी से अच्छी चिड़िया है जो अपने बच्चे को घोंसला नहीं हौसला देती है, हुनर देती है, उड़ना सिखाती है। नतीजा वो चिड़िया के बच्चे थोड़े ही दिन में आकाश छूने में समर्थ हो जाते हैं। मनुष्य है जो संपत्ति तो देता है, संस्कार नहीं देता, उसकी सामर्थ्य को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं करता, परिणाम हमारे सामने उल्टा आता है। हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर हमने योग्यता दी, हुनर दिया, तो व्यक्ति अपने आप सब कुछ पाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है संतान के लिए संपत्ति देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार देना है, संस्कृति देना है। केवल संपत्ति दोगे तो तुम्हारी हालत विजयपत सिंघानिया जैसी हो जाएगी। संस्कार दोगे तो तुम्हारे घर श्रवण कुमार पैदा होंगे। ये तुम्हें देखने की कोशिश करना। श्री निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर तैयार रहेंगे। मंचासीन महानुभाव में से श्री विपिन जी, नितिन जी। मेरा सिंघई प्रश्न है, अशोकनगर। आपने रात्रि भोजन का जो एक पक्ष प्रस्तुत किया है वो अपनी जगह ठीक है। मेरा जो अनुभव वहाँ देखने में आया है, इंदौर में जितनी भी शादियाँ होती है वहाँ पर 95% समाज के लोग और समाज के प्रतिष्ठित लोग रात्रि भोजन करते हैंगे। इसका कोई समाधान संभव हो सकेगा? वही तो बताया, जैनियों को सोचना चाहिए। आप खुद अपने उसूलों पर दृढ़ नहीं रहेंगे तो धर्म की परंपरा कहाँ जाएगी? ध्यान रखें, मजबूरी वश कोई पाप करना केवल पाप है, पर उसे प्रवृत्ति बना लेना अपराध है। ऐसा करने वाले लोग केवल पाप नहीं कर रहे, एक प्रकार की अपराध कर रहे हैं। इससे हमारी गुडविल खत्म हो रही है, हमारी पहचान खंडित हो रही है। एक ज़माना था जब ये सब जानते थे कि जैनी लोग रात में नहीं खाते, उनकी पहचान होती थी। और आज जब वो खाते दिखते हैं तो कहते हैं आज के जैनी तो सब ऐसे ही। पहले अजैन भाई लोग जैनियों के यहाँ अगर शादी विवाह में बुलाना होता था जैनियों को तो उनके लिए दिन की व्यवस्था करते थे। अब तो जैनियों की शादी में दिन में खाने वाले नहीं मिलते, जो जाते हैं बेचारे उनको बड़ी शर्म आती है। ये बहुत सोचनी बात है। और उसमें भी साधु संतों से जुड़े हुए लोग और स्त्री पुरुष सब, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में चेतना जगनी चाहिए। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, श्री विपिन जी सिंघई। हो गया, हाँ बोलिए। प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करता हूँ। अभी महाराज जी मेरे को थुवन क्षेत्र का महामंत्री बनाया है हमारी कमेटी ने, तो मैं पूरी कमेटी की ओर से, थुवन क्षेत्र कमेटी की ओर से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, आपका पदार्पण थुवन क्षेत्र पर हुआ है कई बार,
तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हम क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर सकें, ऐसा मार्गदर्शन हमें दें प्लीज़ गुरुजी। देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए मंच पर मार्गदर्शन मांगा आपने। देखिए, मैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा, लेकिन जितने लोग भी तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए मार्गदर्शन देना जरूर चाहूँगा। तीर्थ क्षेत्रों से, धर्म क्षेत्रों से जो भी जुड़े, जहाँ तक थुबौन जी क्षेत्र का सवाल है, थुबौन जी बड़ा रमणीय क्षेत्र है। गुरुदेव के चरण सानिध्य में 1987 का चातुर्मास वहाँ हुआ और उसके बाद वहाँ 2 बार जाने का मौका भी मिला। हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र के लोग हैं उसके विकास की बात सोचते हैं, और आज के समय में क्षेत्र के विकास का जो प्रतिमान है वो थोड़ा अलग बन गया है। अच्छी से अच्छी सुविधा युक्त धर्मशालाएं बना देना, आधुनिक संसाधन विकसित कर देना और समझ लेना हमारे क्षेत्र का विकास हो गया। मैं इसे सही विकास नहीं मानता। निश्चयतः क्षेत्र के विकास के ये अंग है, पर क्षेत्र का सच्चा विकास तब होगा जब हम वहाँ रहने वाले मंदिरों के रख रखाव की अच्छी व्यवस्था करें, उनका जीर्णोद्धार करें, उनकी पूजा अर्चा की व्यवस्था करें, वहाँ की प्रभावना को बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के वहाँ धर्म लाभ ले। ये खाता तुम्हारे पुण्य में जाएगा। केवल ईंटकारों में उलझ कर मत रह जाओ। वो एक आनुषांगिक चीज़ें उसमें लगो, लेकिन मूल को तो संभालो। मैं कई क्षेत्रों की बात देखा हूँ, उनके पास सरप्लस पैसा, धर्मशाला पर धर्मशाला खड़े कर दो। 1-2 जगह मैंने बोला भैया मंदिर का जीर्णोद्धार कर लो, उसके लिए राजी नहीं। हमारा पहला प्रयास उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि जो भी द्रव्य दान दिया जाता है लोगों के द्वारा वो भगवान के लिए दिया जाता है। पहला उसके विकास के लिए लगिए, क्षेत्र की प्रभावना कीजिए, वहाँ आने वाले लोगों का मन आह्लादित हो, ऐसा मनोरम वातावरण बनाइए जिससे सब के सब एक अलग प्रकार की अनुभूति से भर करके जाए, तो क्षेत्र का विकास होगा। समर्पित भाव से काम करें और जो भी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उसे श्रद्धा का आयतन मान करके स्वीकार करें, सत्ता का अधिष्ठान बनाकर नहीं। ये यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में चहुमुखी प्रगति होगी, उन्नति होगी, और इसकी जगह दूसरे तरह की दूषित भावनाएं आएगी तो निश्चयतः वह जीवन का पतन करा देगी, पीछे छोड़ देगी। इसलिए हमें ऐसी बातों से अपने आप को बचाना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे ऊर्जावान युवा के हाथ में क्षेत्र का दायित्व आया है। मुझे भरोसा है कि तुम उस पर खरे उतरोगे। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो क्वेश्चन थे, एक पूछना। ओके महाराज जी, एक ग्रुप से जुड़ा हूँ जो कि स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं, और उसमें से जब उन्होंने कुछ स्टॉक रिकमेंड किए तो एक कंपनी मैंने मैंने जब छानबीन की तो थोड़ा सा पता चला कि वो नॉनवेज वगैरह भी उसमें उनका बिजनेस है। तो मैंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था उस ग्रुप में कि नहीं भाई, और वो जैन ग्रुप है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये जैन ग्रुप है और हमें एज ए जैन शायद हमें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं अब जिसको नहीं करना नहीं करें, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें कंपनी के बारे में हमें तो प्रॉफिट देखना है कि हमें कहाँ प्रॉफिट मिलता है एज एन इन्वेस्टमेंट, इंस्टेड कि वो क्या कहाँ पे वो करते हैं। तो दूसरा सवाल और पूछ लो एक साथ। हाँ, इसी से मिलता जुलता है तो नहीं, वो पर्सनल, उसको स्टैंड रखो। ठीक है, बात आपने कहा है कि हम अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और ग्रुप से जुड़े हैं तो एक प्रकार की आप सलाह दे रहे हैं, एक दूसरे तक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो भी लाभांश आप कमा रहे हैं वो उस कंपनी के लाभांश का हिस्सा है। कंपनी ने किससे लाभ कमाया? पाप करके, नॉन बेच करके, हिंसा करके। तो हिंसा की कमाई आप लोगे तो हिंसा के भागीदार तो आप होंगे ही होंगे। आपको मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से उनसे दूर रहना चाहिए। समझ गए?
ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे भी शेयर बाज़ार को मैं बहुत अच्छा नहीं समझता। मैं तो एक लाइन में उसकी व्याख्या हमेशा करता हूँ, जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाज़ार। जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। हालांकि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर कोई लोग करते हैं, फ्यूचर फाटका ना लगे, पर सही कंपनियों का विचार करके, तो वो फिर भी स्वीकार्य है, पर उसके प्रोडक्ट को देखना चाहिए और उसके पिछले रिकॉर्ड को देखना चाहिए, तो व्यक्ति ठीक होगा। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जो लोग कहते हैं हमें तो केवल प्रॉफिट से मतलब है, तो फिर ऐसे व्यक्ति तो कोई भी कर्म कर लेंगे, प्रॉफिट तो बहुत पाप के कामों में है। उनसे कहिए हम केवल लाभ के उपासक नहीं हैं, हम शुभ लाभ के उपासक हैं। लाभ के साथ शुभ होना चाहिए। हम पहले शुभ लिखते हैं फिर लाभ लिखते हैं, इसलिए बोलिए वो लाभ हमें कतई स्वीकार नहीं जो अशुभ। मैं इन लोगों के पुण्य को प्रणाम कर रहा हूँ। ये लोग लंदन में एक विशाल जिनालय बना रहे हैं और इनके बारे में विजय भैया जानकारी देंगे। आदरणीय विजय भैया जी। बंधुओं, बिना किसी भूमिका के कल भी मैं आप लोगों के बीच में था। आज हमारे बीच में लंदन यूके से बहुत सारे ये नवयुवक साथी आए हैं जो कई वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। इनमें से बहुत आया ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली है और लगभग इनको वहीं रहना है। आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां भी वहाँ रहेंगी। वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन की व्यवस्था है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम जिस प्रकार से भारत में रह करके अपने शुद्ध रीति से भगवान का पूजन अभिषेक पक्षाल कर सके, ये व्यवस्था नहीं थी। इस बात की कमी लगी जब मैं वहाँ पर गया, इस कमी को महसूस किया। लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया और आज इन सब के मन में ये भावना आ गई है कि हम एक विशाल जिनालय बना करके वहां पर तैयार करेंगे, जिसमें शुद्ध आमनाओं से पूज्य आचार्य भगवंत के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा, पूज्य मुनिश्री के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा वहां पर विराजमान करके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लंदन, वहां के लोगों ने यहां आकर के राज्य किया। हम वहां राज्य नहीं कर सकते, पर हम अपने जिनेंद्र भगवान का वहां पर विशाल जिनालय बना करके पूजन अर्चन तो कर सकती हैं। ये सारे के सारे ट्रस्टी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया और विशाल मंदिर बनाने के लिए ये सब तत्पर हैं। मैं सभी ट्रस्टियों से निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके ये आशीर्वाद चाह रहे हैं और अपनी बात पूज्य श्री के चरणों में 2 पंक्तियों के गीत के माध्यम से रखते हुए फिर अपनी बात कहेंगे। सारे के सारे 2 पंक्तियां। हो विद्यासागर मुनिवरम, हो प्रमाण सागर मुनिवरम, गुरुवर तुमको नमन नमन। हो विद्यासागर मुनिवरम, गुरुवर तुमको नमन नमन। लंदन से मंडल की विनती स्वीकार करो, लंदन में मंदिर का सपना साकार करो। लंदन में मंदिर का सपना साकार करो। हो विद्यासागर मुनिवरम, गुरुवर तुमको नमन नमन। हो नमन नमन, है नमन नमन, हो नमन नमन। तुम तो धर्म के शासक हो, तुम ही तो बड़े प्रचारक हो, तीर्थों के रक्षक भी तुम हो, तुम ही तो मार्ग प्रकाशक हो। हम भक्तों का बेड़ा पार करो, लंदन में मंदिर का सपना साकार करो। लंदन में मंदिर का सपना साकार करो। हो प्रमाण सागर मुनिवरम, गुरुवर तुमको नमन नमन। हो नमन नमन, हे नमन नमन, हो नमन नमन। नमस्ते भगवान। सवाल करना है कर लो, 3 लोग। हाँ। गुरुवर के चरणों में आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन की के सभी सदस्यों की ओर से कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर भारतवर्ष में आचार्य श्री हैं, गुरुवर हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले, पथ का एक सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए गुरुवर हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे कि
धर्म की प्रभावना आसानी से की जा सकती है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ लंदन में ना तो गुरु हैं, ना आचार्य श्री हैं, ना गुरुवर हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म की प्रभावना कैसे की जाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं तुम सब युवाओं को इस बात के लिए आशीर्वाद दूंगा कि तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मेरे अनुमान से पिछले 300 वर्षों से लंदन और भारत का संबंध रहा होगा। जैनी लंदन में जाते आते रहे हैं, बसें भी हैं, वहाँ मंदिर भी बने हैं, लेकिन 300 वर्षों के इतिहास के बाद तुम युवाओं ने वो बीड़ा उठाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एक संपूर्ण बृहद मंदिर की परिकल्पना लेकर ये लोग आए। आज मैंने इन लोगों से आधा घंटे चर्चा की, मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि सब प्रोफेशनल लड़के हैं, वहाँ जाकर अभी सेटल ही हुए हैं। कईयों का तो अपना घर भी पूरी तरह नहीं बना है, लेकिन घर बनाने से पहले भगवान का मंदिर बनाने का सपना साकार किया है। ये भारतीय संस्कृति का और जैन संस्कृति का एक संस्कार है। मैं तुम सबसे कहूँगा, ज़्यादातर इसमें बुंदेलखंड के लोग हो, हम तो पीसनहारी के वंशज हैं, जिसने चक्की पीस पीस कर भगवान की मड़िया तैयार की है। हम उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। इसलिए जो मनोभाव तुम लोगों ने अपने मन में जगाया है, उसे दृढ़तापूर्वक निभाना। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारा सपना साकार होगा, फलीभूत होगा और ये लंदन का एक श्रेष्ठतम जिनालय होगा। आपने पूछा है वहाँ धर्म प्रभावना कैसे करें। ठीक है, गुरुओं की अपनी सीमा है, पर कई जगह जो काम गुरु नहीं कर पाते वो गुरु भक्त कर लेते हैं। अगर गुरु भक्त बने रहेंगे तो वो सारा काम हो सकता है। साधु और श्रावक दोनों जिन शासन के उन नायक हैं, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में दोनों की महती भूमिका है। तो जहाँ गुरु का साक्षात जाना संभव न हो, पर गुरु के विचार तो वहाँ जा सकते हैं। उन विचारों को फैलाओ। तुम श्रावक लोग श्रावक बन करके भी अगर अपना काम करोगे तो बहुत अच्छा परिणाम है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक सवाल है कि हमारा धर्म कर्म प्रधान धर्म है, जहाँ पे हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि अवधि ज्ञान हुआ करता था पहले के मुनिराजों को और बहुत से लोगों को अवधि ज्ञान हुआ करता था। इसका मतलब उनको पता है कि कब क्या होने वाला है। तो महाराज जी, थोड़ा सा इसमें विरोधाभास लगता है कि जब उनको पता ही है कि सब क्या होने वाला है, हमारा जो होना है वो होगा, तो फिर कर्म अच्छे या बुरे करने का क्या मतलब औचित्य? बिल्कुल ठीक है। जब ये सवाल आता है तो ऐसा लगता है निठल्ले बन जाओ जब भी आता है। लेकिन एक बात बताऊं, क्या होना है ये हमें पता नहीं, क्या करना है इसका हमें पता होना चाहिए। भगवान का उपदेश हमारे लिए क्या मिला? जो होना है सब मेरे ज्ञान में, तो हाथ में हाथ धर कर बैठ, ऐसा उपदेश दिया क्या भगवान ने? भगवान ने कहा कि अगर अशुभ से बच कर के शुभ, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता तो पाप को छोड़ और धर्म को अंगीकार कर, रत्नत्रय को अंगीकार कर, सामान्य को ग्रहण कर। क्यों बोला? जब मुझे मुनि बनना होगा तो बनूंगा। आचार्य कुंद ये क्यों कहते परिवज्जत सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोखम? तुम पाप को छोड़ करके धर्म में लगो, ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान ने ही तो बोला। इसलिए इस तरह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर इसको मान लोगे तो एक ही प्रश्न होगा, एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। जी महाराज जी, एक्चुअली हम जब अभिषेक करते हैं लंदन के मंदिर में, तो बाद में एक शास्त्र सभा करते हैं छोटी सी, और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ था, इसलिए सबका आंसर देने के लिए एक्चुअल में तुम्हारा सवाल इतना है बड़ा है कि पूरा सत्र पूरा हो जाएगा, पर एक ही सवाल एक ही उत्तर आएगा। और ऐसे लोगों से कहो कि भैया तुम्हारा बोलना भी निश्चित है और मेरा ना मानना भी निश्चित है। नमस्ते महाराज जी। श्री योगेश जी जैन लंदन और तैयार रहेंगे श्री हिमांशु जी कासलीवाल अहमदाबाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोस्टन वालों के उपरांत। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मैंने बचपन से घर में धार्मिक माहौल रहा। घर में हम छोटे से गांव में थे, 2 ही परिवार थे, तो हम बच्चे होते हुए भी हमने बहुत बार भगवान का अभिषेक किया, गुरुओं को आहार आदि दिया। उसके बाद मुझे श्वेत कुष्ठ हुआ,
सफ़ेद दाग हुए। तो कुछ समय बाद कुछ गुरुओं ने मना किया कि आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी जगह पे लोग इंसिस्ट भी करते हैं। जैसे लंदन के मंदिर में कई बार व्यवस्था नहीं हो पाती है तो लोग कहते हैं नहीं आपको करना चाहिए, आपकी रुचि भी है धर्म में। तो इस विषय में आपसे देखिए, ये कोई कुष्ठ नहीं है, ये तो मेरेलिन की कमी से हुई एक बीमारी है जिसमें चर्म की ऊपर की चमक खत्म हो जाती है। हमने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने केवल एक ही बात कहा कि चूँकि देखने में अच्छा नहीं लगता, लोग जुगुप्सा का कारण है, इसलिए उनको अभिषेक से दूर रखना चाहिए। पर तुम्हारी जो दशा देख रहा हूँ, लंदन जा कर के तो तुम पूरे अंग्रेज हो गए, तुम्हें तो पता ही नहीं लगता कुछ है, इसलिए ऐसे लोगों को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जी सौरभ जी दोषी बोस्टन यूएसए तैयार रहेंगे। हिमांशु जी का असली बात पीछे दे दो। हाँ हाँ, इसके बाद हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट्सएप में हमेशा मैसेज आते हैं कि मुनि महाराज अस्वस्थ है, तो आप रोज दिन की एक माला जपिए तो उनका उनका तबीयत अच्छी हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उनको पड़े या ना पड़े, करने वाले को फर्क पड़ जाता है। हालांकि ऐसी अफवाहें कम फैलाना चाहिए, चीज़ों को सत्यापित करके ही भेजना चाहिए। किसी के स्वास्थ्य की मंगल कामना से जाप आदि करना तो ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में इस तरह के समाचार फैलाने से कई बार लोग चिंता मग्न भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसे बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अपना नाम बोल दो। हाँ, सौरभ दोषी बॉस्टन। हाँ। मेरा परिवार यहाँ पे आए हैं। गुरुवर को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुनिराज जी, मेरा प्रश्न है कि भौतिक जीवन में सक्सेस का एक क्राइटेरिया डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए 1 साल में चलना सीखिए, 5 साल में पढ़ना, 22 साल में पढ़ाई पूरी करके 24 में नौकरी, 30 में शादी, एक्सेट्रा। लेकिन आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन में दोनों आंतरिक तथा बाह्य स्थिति कैसी होनी चाहिए कि इस उम्र पे कैसी स्थिति में दोनों आंतरिक तथा बाह्य स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि अंत में हम हमारे जीवन को सफल कह सकें, और क्राइटेरिया हर जगह पर कि क्या होना चाहिए ताकि हम सक्सेस को प्राप्त कर सकें। देखिए, आपने जिस तरह से सवाल किया है, अगर लौकिक जीवन की बात करें तो वहाँ उसका क्राइटेरिया और उम्र के हिसाब से फिक्स है, पर पारमार्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और जहाँ हो वहाँ तैयार रहो, हर पल तैयार रहो, अपने जीवन को हर पल अप टू डेट रखो और हमेशा समय समय पर उसे अपडेट करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने एक योजना बनाई कि इस उम्र के इस पड़ाव पर जाने के बाद हम ये साधना करेंगे, इस पड़ाव पर जाने के बाद ये साधना करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। उम्र को किसने देखा? समय का क्या भरोसा? तो हमें उम्र पर टालने की जगह समय और सुविधा के अनुरूप जितना बन सके अपना उत्कृष्टतम करना चाहिए जिस भूमिका में है। हाँ, लेकिन कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ बन गया है और वो चाहे कि मैं गहन आध्यात्मिक साधना में जाऊं, तो उसके साथ जो दायित्व जुड़े हैं वो उसके लिए बाधक बनेंगे। तो उसे चाहिए कि कम से कम अपने विचारों को मोड़े, अपनी रुचि को बदले, और करते हुए भी न करते जैसी स्थिति हो। वो कहे ठीक है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा ध्येय नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे तो लगना है अपने आत्मकल्याण में, और भूमिकानुरूप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्महित की भावना भाए और हर पल हृदय में वैराग्य के संस्कार रखें। हमारे यहाँ कहा गया है सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के हृदय में नित्य ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। तो अपने हृदय को ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत रखो। और कुछ चीज़ें हैं जो करना है तो करो, नहीं करना पड़े ऐसा सोचो। मैं तुम जैसे युवक को केंद्रित करके बोलूँगा कि अभी तुम दाम्पत्य के बंधन में बंधकर गार्हस्थ्यिक जीवन बिता रहे हो, तुम्हारे 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, पत्नी है, माँ बाप होंगे, परिवार है। ये लक्ष्य बनाओ कि मेरा दायित्व पूर्ण होने तक मैं अपने आप को भीतर से बदल लूँगा। कोशिश करो, अभी मेरी उम्र लगभग 30-32 की होगी, 35 होगी, तो आने वाले 15 सालों तक मैं धीरे धीरे अपने आप को मोड़ूंगा। 50-55 के होते होते मैं अपने आप को परमार्थ में लगा दूंगा।
जब मेरे बच्चे पाँवों पर खड़े हो जाएंगे तब फिर मैं अपने उत्तरदायित्व को निभाऊंगा। और उसके पहले जितना बनो जल से भिन्न कमल की तरह रहो। श्री हिमांशु जी कासली और अहमदाबाद तैयार रहेंगे श्री पुष्पक जी जैन खुरई, दीवाकृति परिवार। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी बिटिया है। मेरा प्रश्न ये है कि एज ए पेरेंट्स हम अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण रखें कि उसे अच्छे संस्कार दे सकें और वो अपने जीवन में जैन धर्म को अच्छे से अंगीकार करे। देखो, आपने पूछा हम ऐसा कैसा आचरण रखें कि उसमें अच्छे संस्कार रखें। सबसे पहले तो जो संस्कार बच्ची में डालना चाहते हो उसको खुद में फलीभूत करो। तुम उसे जिस रूप में देखना चाहते हो उससे बेहतर अपने आप को बनाओ। उसके प्रति बहुत समझदारी से व्यवहार करें। उसके हृदय में धर्म के संस्कार इतने गहरे कर दे कि वो कभी धर्म से भूले ना, भटके ना। पर वो तभी होगा जब खुद करो। जो आप चाहते हैं वैसा उसके जीवन में आप करके दिखाओ। बच्चे अनुकरण प्रेमी होते हैं। वो पढ़ करके जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा देख करके सीखते हैं। तो तुम लोगों को चाहिए कि घर परिवार का वातावरण ऐसा बनाए ताकि उन्हें बिना कुछ कहे सब कुछ सीखने में आ जाए। श्री पुष्पक जी जैन खुरई तैयार रहेंगे श्रीमती मनोरमा जी पहाड़िया कुक्सी, मातु श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, ट्रस्टी भावनगर ट्रस्ट, महामंत्री भावनगर ट्रस्ट। मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार अभी देश की स्थिति अनुकूल नहीं है, देश में असामाजिक देश में अजीब सी घटनाएं घट रही हैं, सरकार अपना काम कर रही है। मैं और मुझ जैसे युवक भारतीय होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। कल मैंने इस विषय में प्रकाश डाला था। वर्तमान में देश उद्वेलित है और जब भी इस तरह की घटनाएं होती उद्वेलन स्वाभाविक है। तुमने पूछा है मैं और मेरे जैसे युवक इस देश के लिए क्या करें। बस अपने देश को प्यार करो और ऐसा कुछ सोचो कि देश के लिए जो भी मैं करूँगा देश के लिए करूँगा। देश के लिए अच्छा करूँ बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कभी नहीं करूं जिससे देश को कोई नुकसान हो। और जब भी कोई ऐसा मौका आए हम सब कुछ अर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। हाँ। श्रीमती अनीता नरेंद्र जी काला पहले आ जाए जीजी भाई के पहले। ओम। हाँ। इससे पहले एक अभी जैसी बात की गई विधान की निवेदन किया, सिद्ध चक्र विधान मंडल बढ़ाने पड़ रहे हैं। पहले 48 से 52 की बात आई, 52 हो गया। मुझे मालूम पड़ा कि महाराज 57-58 नाम आ गए और ये भी 5-6 दिन पुरानी बात है। लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज ट्रस्ट कमेटी ने निवेदन किया, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया। अब 64 तक का हमने आशीर्वाद दिया है। थे तो ज़्यादा भी सकते थे, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। मंडल उतने ही बन पाएंगे जितना बड़ा यहाँ का मंडल है, मैदान है। 64 से अधिक नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी इस विधान में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, 5-7 मंडल बचे हैं, फटाफट अपना नाम दे देना। और जिन लोगों ने पहले से अपने नाम लिखाए हैं, यदि उनको किसी कारणवश आने में असुविधा है तो उसकी सूचना दे देना, ताकि उनका स्थान दूसरे को मिल सके और लोग लाभान्वित हो सके। ये सिद्ध चक्र विधान की पावन आराधना का अनुपम क्षण है। आप भरपूर लाभ उठाइए, आनंद लीजिए। और जैसा अभी आपको बताया कि 108 जोड़ों के लिए और अतिरिक्त व्यवस्था यहाँ की गई है, तो वो 108 जोड़े ज़्यादा नहीं होते। इसलिए ऐसा ना हो कि बाद में आपको वंचित रहना पड़े। इस विधान के लिए आपको तन मन धन से अपने आप को जोड़ना चाहिए। पूछिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गिरगिट तो मौसम देख के रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो बिना मौसम के ही रंग बदलता रहता है। तो ऐसे इंसानों से कैसे बचें जो बिना मौसम के रंग बदलता रहता है? देखिए, गिरगिट का रंग बदलता हुआ दिख जाता है, इंसान का रंग बदलता हुआ भी नहीं दिखता। गिरगिट को रंग बदलने में थोड़ा वक्त भी लगता है, इंसान को रंग बदलने में बड़ा कोई पता नहीं लगता कब लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज गिरगिट इंसान से कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया है। ऐसे लोगों को हम क्या कहें, वो इंसान नहीं, इंसान के नाम पर कलंक है। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु। माइक पास में। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे मन में बहुत समय से शंका उठ रही थी कि हम जो नल में कपड़े की थैली बांधते हैं और वह सुबह से शाम तक बंधी रहती है और इस बीच में वह कई बार सूख भी जाती है, तो इसमें हमें क्या पाप लगता है? नमस्तु। देखिए, नल में कपड़े की थैली बांधने का कोई औचित्य नहीं है। बस उससे पानी छन तो जाता है पर उसका प्रयोजन पूरा नहीं होता।
इसलिए हमें नल से भी पानी छानने के लिए जो व्यवस्था वो करनी चाहिए, अलग से बर्तन में छन्ना रख करके करना सबसे उत्तम है। नल में इस तरह से छन्ना रखने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, इसका एक वैकल्पिक रूप ये है कि आप अपने ओवरहेड टैंक में जो अभी एक डिवाइस उनने तैयार किया डॉक्टर सनत जैन ने इंदौर से, आप उसको मंगा लीजिए, तो उससे कम से कम आप चर जीवों के घात से बचेंगे। उससे गीजर में भी शुद्ध पानी आएगा। मैं तो कहूँगा क्षेत्र कमेटी में भी उससे पहले लगाना चाहिए, क्योंकि आपके ओवरहेड टैंक में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। वो डिवाइस आप लगा दीजिए तो पानी छन करके आएगा, चाहे आपके गीजर में आए और अन्य जगह भी जहाँ भी आपको गर्म पानी लेना है, तो कीड़ों के उबाल से बचेंगे और ऐसा करके चलेंगे तो ही उसके सुपरिणाम आएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।